ये कहानी है एक छोटे से गांव चकनूरपुर की, जहां सुबहों की हवा भी मिट्टी की खुशबू लाती थी और शाम के साथ गरीबी के साए गहरे हो जाते थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, हमजा। हमजा की उम्र सिर्फ 22 साल थी, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसके हाथों में मेहनत की सख्ती थी और आंखों में ख्वाबों की नमी। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में उसकी माँ अम्मा ज़ैनब और दूसरे में बीमार वालिद, जो कई सालों से बिस्तर पर थे। हर सुबह हमजा फजर के बाद उठता, वजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर खेतों की तरफ निकल जाता। लेकिन किस्मत जैसे उससे दुश्मनी रखती थी। एक दिन हमजा खेत में काम कर रहा था कि उसके दोस्त सलीम ने आकर कहा, यार हमजा, तो इतनी मेहनत करता है, फिर भी तेरे हाथ खाली क्यों रहते हैं? हमजा ने मिट्टी पर हाथ मारते हुए कहा, बस भाई, शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं लिखी। सलीम हंसकर बोला, किस्मत? यार, किस्मत कोई चीज होती है? हमजा ने आसमान की तरफ देखा। होती है सलीम, वरना गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है? इसी शाम जब हमजा घर आया तो माँ ने उसके चेहरे पर थकन देखकर कहा, बेटा कुछ खा ले फिर सो जाना। हमजा ने कहा, अम्मा, अब्बा की दवाई खत्म होने वाली है और हमारे पास पैसे नहीं। माँ खामोश हो गई। खामोशी में सिर्फ दिल का दर्द बोल रहा था। फिर माँ ने अपने हाथ से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें उसकी शादी के वक्त के 2 कंगन थे। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, ये ले जा, बेच दे, अब्बा की जान बच जाएगी। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। ये आपकी निशानी है, मैं ये नहीं बेच सकता। अम्मा ने बस एक बात कही, बेटा, माँ की निशानी से ज्यादा कीमती बाप की सांस होती है। हमजा ने कांपते हाथों से वो कंगन पकड़ लिए। अगले दिन हमजा शहर गया ताकि कंगन बेच सके, लेकिन शहर में सनार ने देखकर कहा, ये पुराने हैं, ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। हमजा ने पूछा, कितने? सनार ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 8,000। हमजा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। अब्बा की दवाई के लिए कम से कम 20,000 चाहिए थे। मायूस होकर वो वापस गांव आया। रास्ते में उसे चौधरी अरशद के आदमी मिले। वो उसे देखकर हंसे। ओए हमजा, सुन रहे हैं तो कंगन बेचने गया था? हमजा ने गुस्से में कहा, अपने काम से काम रखो। तभी चौधरी अरशद खुद घोड़े पर आया। उसके साथ 4 आदमी थे। चौधरी ने हमजा को घूर कर कहा, हमजा, तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, अब वक्त हो गया है वापस करने का। हमजा ने कहा, मैं दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दे। चौधरी हिंसा, वक्त? गरीब के पास वक्त नहीं होता हमजा, गरीब सिर्फ रोता है। फिर चौधरी ने कहा, सुन, अगर कर्ज वापस नहीं दिया तो तुम्हारा छोटा सा घर भी मेरे नाम हो जाएगा। हमजा के कदम लड़खड़ा गए। असी रात हमजा बहुत टूटा हुआ था। वो घर के बाहर बैठा था, चांद को देख रहा था। माँ अंदर रो रही थी और बाप की खांसी की आवाजें दिल चीर रही थी। हमजा उठा और सीधा मस्जिद चला गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, नूर वाला चेहरा। ये थे बाबा रहमत। हमजा ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरी किस्मत खराब है, मैं जितना भी करूं सब बर्बाद हो जाता है। बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किस्मत खराब नहीं होती, इंसान का हौसला कमजोर हो जाता है। हमजा ने कहा, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? बाबा रहमत ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है और बड़ा बनने से पहले आजमाइश आती है। फिर बाबा रहमत ने एक जुमला कहा जो हमजा की जिंदगी बदल गया। अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस देर कर देता है। किस्मत का खेल।
अगले दिन गांव में ऐलान हुआ कि चौधरी अरशद अपनी जमीन के लिए मजदूर रख रहा है। हमजा ने सोचा कि चलो मजदूरी कर लेता हूं, शायद कर्ज उतर जाए। वो चौधरी के पास गया। चौधरी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ओ किस्मत के मारे हमजा आ गया। हमजा ने कहा, जी चौधरी साहब, मुझे काम चाहिए। चौधरी ने कहा, काम तो है मगर शर्त है। हमजा ने पूछा, जी चौधरी साहब, कैसी शर्त? चौधरी ने कहा, मेरी जमीन पर दिन रात मेहनत करेगा और मजदूरी सिर्फ खाना मिलेगा। ये सुनकर हमजा का खून खोल उठा, लेकिन फिर बाप की सांसें याद आ गई। उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है। हमजा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो जमीन जोतता, पानी लगाता, बीज बोता, फसल संभालता, लेकिन चौधरी का जुल्म बढ़ता गया। हाँ, एक दिन चौधरी के बेटे ने हमजा पर इल्जाम लगाया कि उसने अनाज चोरी किया है। हमजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन चौधरी के बेटे ने गुस्से में हमजा को धक्का दे दिया। हमजा जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से एक छोटी सी पोटली गिरी। पोटली खुली और उसमें से निकल आया वही कंगन। चौधरी की आंखें चमक गईं। चौधरी ने कहा, ये कहां से आया? हमजा ने कहा, ये मेरी मां के है। अबा की दवाई के लिए चौधरी ने वो कंगन उठाए और कहा, अब ये मेरे हैं, कर्ज की किस्त समझो। हमजा ने चीख कर कहा, ये जुल्म है। चौधरी ने कहा, गरीब के लिए जुल्म ही कानून है। हमजा घर आया तो मां ने पूछा, कंगन कहाँ है? हमजा खामोश हो गया। मां ने समझ लिया। वो बैठ गई और बस एक बात कही, बेटा अल्लाह देख रहा है, सब्र कर। हमजा ने कहा, अल्लाह कब देखेगा, मैं टूट चुका। अम्मा ने हमजा का सर अपने सीने से लगाकर कहा, बेटा अल्लाह का फैसला देर से होता है मगर गलत नहीं होता। इसी रात अम्मा ने तहज्जुद में रो रो कर दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को हलाल रिस्क दे और जालिम को हिदायत या सजा। अगले दिन गांव में अजीब खबर फैली। चौधरी अरशद की बड़ी फसल में आग लग गई। सारी फसल राख हो गई। लोग कहने लगे, ये अल्लाह का अजाब है। चौधरी पागलों की तरह चीख रहा था। इसी दौरान बाबा रहमत ने हमजा को बुलाया। बाबा रहमत ने कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए एक मौका है। हमजा ने पूछा, कैसा मौका? बाबा रहमत ने कहा, करीबी शहर में एक ताजिर आया है। वो मेहनती लड़के को नौकरी देना चाहता है। हमजा फौरन शहर गया। वो ताजिर एक नेक आदमी था। नाम था हाजी उस्मान। हाजी उस्मान ने हमजा से पूछा, तुम क्या कर सकते हो? हमजा ने कहा, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं नमाज नहीं छोड़ता। हाजी उस्मान मुस्कुरा दिया, बस यही काफी है। हमजा ने हाजी उस्मान के साथ काम शुरू किया। वो गोदाम में सामान उठाता, हिसाब लिखता, लोगों से हुस्ने अखलाक से बात करता। कुछ ही महीनों में हाजी उस्मान ने देखा कि ये लड़का ईमानदार है। एक दिन हाजी उस्मान ने कहा, हमजा आज से तुम मेरे बिजनेस के मैनेजर हो। हमजा हैरान रह गया। मैं? हाजी उस्मान ने कहा, हाँ, क्योंकि ईमानदारी अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। अब हमजा की आमदनी बढ़ गई। वो रोज घर पैसे भेजता, अब्बा की दवाई आती रही और फिर एक दिन अब्बा बिस्तर से उठ बैठे। ये बहुत बड़ा मौजिज़ा है। इनकी तबीयत बेहतर हो गई है। अम्मा ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। वो बोली, या अल्लाह तेरा शुक्र। हमजा ने सजदा शुक्र अदा किया। अब वही घर जिसमें अंधेरा था, अब वहां रोशनी थी। इधर चौधरी अरशद का कारोबार तबाह हो गया। इसकी फसल जल गई, कर्ज बढ़ गया, लोग साथ छोड़ गए। एक दिन वही चौधरी हमजा के घर आया। वही चौधरी
जिसने कभी कहा था गरीब के लिए जुल्म ही कानून है। अब उसके हाथ कांप रहे थे। चौधरी ने कहा, हमजा मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। हमजा खामोश रहा। माँ बाहर आई और बोली, मुआफ कर दे, क्योंकि अल्लाह मुआफ करने वालों को पसंद करता है। हमजा ने चौधरी की तरफ देखा और कहा, मैं मुआफ करता हूं, लेकिन याद रखना जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चौधरी रो पड़ा। कुछ साल बाद हमजा एक कामयाब इंसान बन चुका था। उसने गांव में एक मदरसा बनवाया, एक छोटा अस्पताल बनवाया। लोग उसे इज्जत देते। वही सलीम जो पहले कहता था किस्मत कुछ नहीं, वो कहने लगा, यार हमजा, तू वाकई किस्मत बदलने वाला इंसान है। हमजा मुस्कुराकर बोला, नहीं सलीम, मैंने किस्मत नहीं बदली, मैंने अल्लाह पर यकीन मजबूत किया। फिर हमजा ने वही जुमला कहा जो बाबा रहमत ने उसे कहा था, अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस देर कर देता है।